नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार। मेरे YouTube चैनल 12 राशियाँ में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विदेशी से प्रेम विवाह योग। ठीक है, जब हम लोग विदेशी से विवाह करेंगे तो स्वाभाविक है प्रेम के साथ साथ अंतर्जातीय विवाह भी होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग इस चार्ट में देखने जा रहे हैं कि किसी भी जातक का शादी किसी भी फॉरेनर से, विदेशी से कैसे होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने आज कुंडली ली है युवराज सिंह की। ठीक है, उनका जन्म है 12/12/1981 21:45 चंडीगढ़ में। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए मैंने बनाया है लग्न कुंडली, उसके बाद भावचलित कुंडली, फिर नवांश कुंडली। देखिए, ये लग्न कुंडली है, ये भावचलित कुंडली है, ये नवांश कुंडली है। लग्न कुंडली कर्क लग्न की है। ठीक है, और इसमें पहला नियम है कि पंचम का सप्तम से संबंध होना चाहिए। वो संबंध राशि परिवर्तन से हो, एक दूसरे की दृष्टि से हो, युति से हो, एक ही घर में बैठे हुए हों, जैसे यहाँ पर युति हो, एक ही घर में है, या फिर पंचमेश और सप्तमेश राशि परिवर्तन कर रहे हों। ठीक है, तो इसके लिए मैंने नियम जो बताए हैं प्रेम विवाह के, आप मेरे पिछले वीडियो में प्रेम विवाह के जो वीडियो हैं उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जब मैंने लग्न कुंडली देखा तो लग्न कुंडली में पंचमेश मंगल और सप्तमेश शनि तीसरे भाव में है। ठीक है, तीसरे भाव में है, तो तीसरे भाव में तो पंचमेश और सप्तमेश का युति तो हो ही रहा है। ठीक है, तीसरे भाव में मैंने जब भावचलित कुंडली देखा तो देखा कि यहाँ भी पंचमेश और सप्तमेश वो तीसरे भाव में है। अच्छा, ये मैंने भावचलित कुंडली बनाई है, केपी का जो आता है प्लेसिडस, उससे बनाई है। ठीक है, भावचलित कुंडली। तो देखिए, शनि मार्स है, तो अब लग्न में तो कुंडली में तो देखी हमें मिल ही रहा है, और कि ये प्रेम विवाह का चांसेस है। देखिए, लग्न में और सप्तम में राहु केतु भी हैं। ठीक है, लेकिन प्राइमा फेसी अगर हम पहली बार देखते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है कि राहु केतु अगर सप्तम में होता है तो प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह करा ही देता है। लेकिन देखिए, जब हमने भावचलित कुंडली देखा तो राहु केतु अपना प्लेस चेंज कर चुका है यहाँ, यानी वह सप्तम भाव का फल केतु नहीं दे रहा है। और देखिए, वेनस भी था यहाँ पर, वेनस भी भावचलित कुंडली में छठे भाव में आ गया। तो बस स्पष्ट, बस लग्न कुंडली के आधार पे हमें यह प्राप्त हो रहा है कि पंचमेश और सप्तमेश की युति तीसरे भाव में हो रही है। ठीक है, अब हम लोग इसका नवांश कुंडली देखेंगे, लेकिन नवांश कुंडली बतलाने के पहले मैं आपको नियम कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे पंचमेश प्रेम का भाव है, सप्तमेश विवाह का भाव है, उसी तरह 12वां भाव फॉरेन का है, विदेश का है, और 9वां भाव जो फॉरेन ट्रेवलिंग का भी आता है। ठीक है, फॉरेन ट्रेवल का भी भाव आता है 9वां, और 12वां होता है विदेश का भाव। ठीक है, विदेशी आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे कि प्रेम, अच्छा, तो 9वां, 12वां, 7वां, 5वां का कनेक्शन कहीं ना कहीं से होना चाहिए। तो जब हम लोगों ने ये कुंडली देखा, लग्न कुंडली, इसमें से जुपिटर और यहाँ है 12वें भाव का स्वामी है मरकरी, कोई कनेक्शन नहीं है लग्न कुंडली से, तो कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं नवांश कुंडली से।
नवांश कुंडली से देखिए, लग्न का जो पंचमेश मंगल है और सप्तमेश शनि है, ठीक है। इस दोनों की युति नवांश में एक दूसरे की दृष्टि से हो रही है, प्रतिदृष्टि से हो रही है। मंगल शनि को देख रहा है, शनि मार्स को देख रहा है, तो यहाँ प्रेम विवाह तो कन्फर्म हो गया, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि अंतर्जातीय विवाह होने के लिए शनि राहु केतु का बहुत बड़ा रोल अदा होता है, वो सप्तमेश से कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो लग्न में तो ऐसा नहीं दिख रहा है हमें, लेकिन नवांश कुंडली से देखा तो सप्तम भाव का स्वामी है सूर्य, और सूर्य वेनस और मरकरी एक साथ बैठा हुआ है द्वितीय भाव में। तो जब हमने देखा सूर्य को और राहु से देखना चाहा, तो राहु 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी राहु की दृष्टि सन के साथ, सन में यानी सप्तमेश के साथ पड़ रही है। तो मार्स और शनि का एक दूसरे से दृष्टि देना, प्रेम संबंध तो कंफर्म हो गया। अब अंतर्जातीय विवाह के लिए मैंने राहु केतु शनि बताया, तो शनि भी तो यहाँ है ही, प्लस राहु भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सन को देख रहा है, यानी सप्तमेश को देख रहा है। ये कनेक्शन हो गया, अंतर्जातीय विवाह का कंफर्म हो गया। अब दोस्तों आता है कि विदेशी से ही विवाह क्यों हुआ। तो मैंने आपको कहा कि 9वें भाव का और 12वें भाव का कनेक्शन सप्तम भाव या सप्तमेश से होना चाहिए। देखिए 12वां भाव होता है फॉरेन का, इस भाव का स्वामी शनि है, शनि यहाँ पे सप्तम भाव में आ गया है, और सप्तमेश और नवमेश यानी सूर्य और शुक्र एक साथ दूसरे भाव में है, ठीक है। तो देखिए ये कंफर्म हो जा रहा है कि ये अंतर्जातीय विवाह, प्रेम और अंतर्जातीय विवाह और विदेशी से विवाह है। तो क्या नियम है दोस्तों, फिर से मैं बता रहा हूँ कि पंचमेश और सप्तमेश का कनेक्शन होना चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम कि नवमेश और द्वादश, यानी इस भाव का स्वामी द्वादश कहते हैं, ये नवमेश है, इसका कनेक्शन सप्तम भाव से होना चाहिए, ठीक है। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि शुक्र और शुक्र और सूर्य द्वितीय भाव में एक साथ है, और शनि यहाँ आकर के सप्तम भाव से यानी सप्तम भाव में आके बैठ गया है, ठीक है। ये फॉरेन से कनेक्शन हो गया। अब अंतर्जातीय विवाह बची। अंतर्जातीय विवाह के लिए राहु 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो सूर्य के साथ, सूर्य की दृष्टि राहु में पड़ रही है। तो दोस्तों ये कंफर्म हो गया कि ये प्रेम और अंतर्जातीय विवाह है, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं युवराज सिंह का 12/12/1981 21:45 चंडीगढ़ में, ठीक है। तो आशा है दोस्तों ये फॉरेन मैरिज योग आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।